फ्रेंड, वेलकम टू पाक ज्वेलर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली एएसएफ में न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उसमें किस तरह से अप्लाई करना है, तमाम पोस्टों के लिए अप्लाई करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि तमाम न्यू जॉब अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर कोई हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। और हमारे इस चैनल की खास बात यह है कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करवाएं, जो पहले 5 क्लाइंट होंगे जो किसी भी पोस्ट पे पहले अप्लाई करवाएंगे, यानी कि एएसएफ में आई है तो पहले जो 5 लोग अप्लाई करवाएंगे उनके लिए जो फीस है वो कम है बाकियों की निस्बत। तो पहले आएँ और पहले पाएँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जाना है गूगल पे, यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पे हमने एएसएफ की वेबसाइट को सर्च करना है। यहाँ हम लिखेंगे asf.gov.pk जॉब्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में कि कौन कौन सी और कितनी सीट्स हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए आप गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये देखें, ये वाला पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं किसी भी अकाउंट की तो वहाँ आपने कोई ऐसा पासवर्ड डालना है जो आप बाद में याद रख सकें। और यहाँ पे अगर आप पासवर्ड रखते हैं और बाद में वो आपके माइंड से स्किप हो जाता है या आप उसे भूल जाते हो तो आप जो है वो नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते और आपका अप्लाई भी सही तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपने अपना CNIC नंबर जो है वो एंटर करना है विदाउट डैशेज। उसमें जो डैशेज होती हैं वो नहीं लगानी और यहाँ पे आपने अपना CNIC एक्सपायरी डेट लगानी है। ठीक है, इशू डेट नहीं लगानी, एक्सपायरी डेट लगानी है कि किस ईयर में, कौन से मंथ में, कौन सी डेट को जो है वो ये एक्सपायर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी वो ईमेल लगानी है जो आपके पास आपके मोबाइल में एक्टिव है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। ऐसी कोई भी जीमेल या ईमेल नहीं लगानी है आपने कि आपके पास पहले वो अकाउंट था अब नहीं है या किसी और के मोबाइल में है। इस तरह का कोई नहीं होना चाहिए जो है वो एक्सक्यूज़, क्योंकि अगर यहाँ पे आप उस तरह की जीमेल लगाते हैं तो आपको टाइम टू टाइम जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि फिजिकल टेस्ट कब है, रिटन कब है, इंटरव्यू कब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने 8 कैरेक्टर्स का जो है वो पासवर्ड लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इस पे लगाने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो है वो पिक्चर अपलोड करनी है और यहाँ पे CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। यहाँ से हमने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है कि हमने किस सिटी में अपना टेस्ट देना है। यहाँ पे डोमिसाइल के लिए अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डोमिसाइल के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट का है और यहाँ पे डोमिसाइल लाइसेंस जो है वो उसकी इशू डेट जो है वो हमने लिखनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा नेम और नेम के बाद यहाँ पे आएगा फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, ये आपका CNIC यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपकी कास्ट, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका रिलीजन। इसके बाद है पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आएगी और डू यू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर तो आप डिसेबल नहीं है, माजूर नहीं है तो यहाँ आपने नो करना है। डू यू पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस तो आपने यहाँ पे उसको भी फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आएंगी हमारे पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना कि पहले हमने इंटर किया है, पहले हमने मैट्रिक किया है फिर इंटर किया है, नहीं। जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है, चाहे वो बैचलर है, मास्टर्स है, MPhil है, PhD है या फिर इंटर है, मैट्रिक है, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। यहाँ पे डिग्री का नेम लिखना है, रिजल्ट डेट लिखनी है, बोर्ड लिखना है या यूनिवर्सिटी का नेम, यहाँ पे या तो टोटल मार्क्स और CGPA और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और CGPA। अगर यहाँ पे CGPA लिख रहे हैं तो यहाँ भी आएगा, अगर यहाँ पे टोटल मार्क्स के हिसाब से लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी मार्क्स ही आएंगे। इसके बाद जब आप ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे वो नीचे आपको शो हो जाएगी। उसके बाद है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कि अगर आपने कोई किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रिक का है, चाहे वो कंप्यूटर का है
यहाँ से आपने कोई डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आप उसका जो है वो डिप्लोमा का बताएंगे, और यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नेम, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड और परसेंटेज बताएंगे। वो फिर आपकी यहाँ पे शो होगी। इसके बाद आएगा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड कि अगर आपने कहीं जॉब की हुई है तो यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, टाइप लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, अपना स्केल लिखेंगे, सर्विस नंबर लिखेंगे और कब से कब तक की है ड्यूरेशन वो लिखेंगे, स्टेटस लिखेंगे कि अभी आप करंट जॉब कर रहे हैं या नहीं, और यहाँ पे NOC के बारे में आप लोग बताएंगे। उसके बाद इसको कर देंगे आप लोग सेव, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसमें जो हमारे पास पर्सनल क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास ऑप्शनल है कि अगर किसी के पास कोई सर्टिफिकेट है या कोई एम्प्लॉयमेंट किसी ने की हुई है तो वो जो है वो इसको फिल करें। अदरवाइज ऊपर से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पे शो हो गई हैं। तो इसमें मैं कर रही हूँ ASI के लिए यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, और इसको चूज़ करके मैंने जो है वो अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देख लेनी है कि क्या सही है या गलत है, और इसके बाद हमने एग्री पे क्लिक करने के बाद हमने अप्लाई पे क्लिक करेंगे और जो है हमारा अप्लाई इसमें हो जाएगा। और जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपने जो अप्लाई किया है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए किया है और आपकी जो स्केल है बेसिक वो 11 है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं।